का यह सेशन। इस सेशन में हम बात करेंगे यहाँ पे जीके सेक्शन के क्वेश्चंस को, जो कि हम पिछला पेपर जिसको हम कंप्लीट कर रहे थे, जो कि एलडीसी एडब्ल्यू द्वारा एडब्ल्यू एग्ज़ाम के लिए ईसीआर द्वारा कंडक्ट कराया गया था। तो उसमें जीके सेक्शन और राजभाषा सेक्शन के क्वेश्चन सभी बचे हुए हैं, तो उनको हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है इस जीके सेक्शन का, इस मॉड्यूल का। पूछा है इन विच ईयर इंडियाज़ फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट वॉज लॉन्च्ड। सो इसका आंसर होगा इन द ईयर 1975। ओके, सो 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट को लॉन्च किया गया था बाय सोवियत यूनियन। ठीक है। और इसके अलावा अगर क्वेश्चन पूछता है इंडियाज़ फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च्ड फ्रॉम इंडियन मेड लॉन्च व्हीकल, तो इसका आंसर होगा रोहिणी फर्स्ट। ठीक है, रोहिणी सीरीज का जो सैटेलाइट है वह इंडियन मेड लॉन्च व्हीकल द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग मूवमेंट स्टार्टेड विथ ब्रेकिंग द सॉल्ट लॉ। तो यह गांधी जी ने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया था। ठीक है। उन्होंने इसके लिए क्या करा था, दांडी मार्च करा था फ्रॉम साबरमती आश्रम टू दांडी ऑन 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक का जो 24 डेज़ का रिगरस मूवमेंट, एक तरह से जर्नी थी, इसको कंप्लीट करके उन्होंने जो है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की स्टार्टिंग करी थी। तो इसका आंसर होगा यहाँ पे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ठीक है। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो गया 1919 में। इसके अलावा आपका 1920 में, और इसके अलावा 1930 में जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट्स जो है चलाया गया था। होम रूल 1916 में है। ठीक है। नेक्स्ट है हाउ मेनी रिंग्स आर देयर ऑन ओलंपिक फ्लैग। तो ओलंपिक फ्लैग में टोटल कितने रिंग्स होते हैं, टोटल 5 रिंग्स होते हैं। देयर आर 5 रिंग्स। ठीक है, जो कि ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन और रेड कलर के होते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन्स इज़ नोबेल प्राइज़ अवॉर्डेड, तो नोबेल प्राइज़ कौन से डिसिप्लिन्स में अवार्ड किया जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, लिटरेचर, पीस, इकोनॉमिक्स। सो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। नोबेल प्राइज़ उपरोक्त सभी फील्ड्स में दिया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75 पे आएंगे। देखिए रैपिड फायर चलेगा यहाँ पे, क्वेश्चंस हम बहुत जल्दी जल्दी निपटाएंगे क्योंकि अभी आपका एग्ज़ाम जो है काफ़ी पास है, तो इसको लेके जो है तो हम जल्दी जल्दी करेंगे। द ओजोन लेयर रिस्ट्रिक्ट्स, तो विजिबल लाइट्स, इंफ्रारेड रेडिएशन, एक्स रेज, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, तो यूवी रेज को रिस्ट्रिक्ट करता है। सो अल्ट्रावायलेट रेज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है पतंजलि इज़ वेल नोन फॉर द कंपाइलेशन ऑफ। ये क्वेश्चन आ चुका है पतंजलि से रिलेटेड। ठीक है, योग गुरु पतंजलि थे, उनके जो संग्रह है उसका नाम क्या है, योगा सूत्र। ठीक है, तो योग सूत्र इज़ द राइट आंसर। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 77 पे आते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है सुनामीज आर नॉट कॉज्ड बाई। तो यहाँ पूछा जा रहा है सुनामी किसके कारण नहीं होता। हरिकेन्स दिया है, अंडर सी लैंडस्लाइड्स या अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, हरिकेन्स। ठीक है। अगर हम सुनामी की बात करें तो सुनामी जनरली क्या, अर्थक्वेक्स हो गया, लैंडस्लाइड्स हो गया, वोल्केनिक इरप्शंस हो गया और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कोलिजन्स हो गया। ठीक है। मतलब जो भी जितनी भी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो आपस में क्योंकि वो उनमें कुछ ना कुछ मूवमेंट्स होता रहता है, तो उसके कारण अगर मूवमेंट्स में अगर कुछ इरेगुलरिटी हुई तो उसके कारण भी क्या होता है, सुनामीज आ जाती हैं। 78 नंबर पे आते हैं यहाँ पे विच विथ विच आर द फॉलोइंग रिवर्स डज चंबल रिवर मर्ज। ठीक है, तो चंबल रिवर का मर्जर किसके साथ होता है, बनास, गंगा, नर्मदा, यमुना। तो चंबल का मर्जर होता है किस में होता है, यमुना में होता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए तुलसीदास के बारे में पूछा जा रहा है। तुलसीदास द ऑथर ऑफ रामचरितमानस वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर। ठीक है, तो रामचरितमानस के जो लेखक तुलसीदास हैं वो किस शासक के समकालीन थे। अकबर हो गए, हुमायूं हो गए, शाहजहां और शेरशाह सूरी। तो ही वॉज द कॉन्टेम्प्रेरी ऑफ अकबर। ओके, सबको पता है ये। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पी ए फॉर पास्कल इज़ द यूनिट ऑफ थ्रस्ट, प्रेशर, मोमेंटम, कंडक्टिविटी।
तो पास्कल जो है द यूनिट ऑफ प्रेशर और स्ट्रेस, ठीक है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज नथिंग बट अ पास्कल। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81 पे आते हैं। मैग्नेटिज्म एट द सेंटर ऑफ बार मैग्नेट। तो मैग्नेटिज्म जो होता है सेंटर ऑफ द बार मैग्नेट वो क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। मैग्नेटिज्म जो है मैक्सिमम कहाँ पे होता है, पोल्स पर होता है। तो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस होती हैं वो पोल से ही ओरिजिनेट होती हैं और पोल पर टर्मिनेट होती हैं, ठीक है। तो इसलिए जो होता है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम पोल एंड डू नॉट एट सेंटर, सो एज वी मूव टूवर्ड सेंटर मैग्नेटिज्म जो होता है वो कम्प्लीटली क्या हो जाता है, धीरे धीरे रिड्यूस होकर जीरो हो जाता है, ठीक है। सो जीरो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82 पे आते हैं। वर्ल्ड्स फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर की बात करेंगे यहाँ पे। तो वर्ल्ड की पहली जो प्रधानमंत्री है वो कौन है, एस भंडार नाइके, ठीक है, श्री माओ भंडार नाइके इज द राइट आंसर। ओके, एस भंडार नाइके, शी वॉज द श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर एंड वर्ल्ड्स फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इन 1960, ठीक है। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको भी याद रखना आपको। नेक्स्ट है फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गेट भारत रत्न। देखिए अभी तक इंडिया में जो है टोटल 5 वुमेन्स हैं जिनको भारत रत्न मिल चुका है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे भारत रत्न की, तो वह फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन है, तो वो हैं श्रीमती इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी इज़ द राइट आंसर। इसके अलावा मदर टेरेसा की अगर बात करें तो उनको 1980 में भारत रत्न मिला, सुचेता कृपलानी को भी नहीं मिला है, विजय लक्ष्मी पंडित को नहीं मिला है, इंदिरा गांधी को जो भारत रत्न मिला 1971 में मिला है। इसके अलावा अरुणा आसफ अली जो है 1997 में पोस्ट ह्यूमसली मिला है, एम एस सुब्बुलक्ष्मी को 1998 में मिला है फॉर कार्नाटिक म्यूज़िक के लिए, और लता मंगेशकर को 2001 में मिला है, ठीक है। तो इस तरह से इंदिरा गांधी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 1 लाइट ईयर इन अ वैक्यूम। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस के दृष्टि से, और क्योंकि इस पेपर में जो है सिलेबस में साइंस को भी इंक्लूजन कर दिया गया है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। तो 1 लाइट ईयर इज इन वैक्यूम इज अ 9.46 इंटू 10 पावर 12 किलोमीटर। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। इसके अलावा का ऑप्शन देखना ही नहीं है आपको, 9.461 इंटू 10 पावर 12 किलोमीटर इज द राइट आंसर। टू विच किंग बिलोंग्स द लायन कैपिटल ऑफ सारनाथ। वेरी इंपॉर्टेंट, लायन कैपिटल ऑफ सारनाथ। देखिए ये सब क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहे हैं कई बार। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है यहाँ पे किस किंग से रिलेटेड है, तो यह जो है बेसिकली किंग अशोका से रिलेटेड है। सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, दैट इज किंग अशोका। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ चीफ ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ, ठीक है। 24 अक्टूबर 1945 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इसका जो चीफ ऑर्गन्स हैं वो टोटल 6 ऑर्गन्स हैं इसके, जिसमें अगर हम बात करें यहाँ पे तो सबसे पहले जनरल असेंबली हो गया, ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल्स हो गया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो गया, ठीक है, ट्रस्टीशिप काउंसिल्स हो गया, ठीक है, इकोनॉमिक एंड सोशल इकोसॉक जिसको बोलते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल्स, ठीक है। तो ILO इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ दिस UNO, ठीक है। सो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा में है, ठीक है, और यह यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्गन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द ऑफिस ऑफ UN जनरल असेंबली, तो UNGA जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ब्लीचिंग एजेंट। तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो ब्लीचिंग एजेंट होता है वो कौन सा है, क्लोरीन है, ठीक है। यहाँ अल्कोहल दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड दिया है, क्लोरीन और सोडियम क्लोराइड दिया है, क्लोराइड है ये। सो क्लोरीन इज द राइट आंसर। 88 नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे 89 पूछा जाए मिराज, मिराज इज ड्यू टू। सो मिराज एक काफ़ी अनइवन हैपनिंग है इन्वायरमेंट में, अगर बात करें हमारे एटमॉस्फेयर में। सो when the light rays get refracted when the light moves towards the cold air and into hot air layer, सो इसके कारण मिराज जो है हैपन होता है। तो अनइक्वल हीटिंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एटमॉस्फेयर इज इज द रीजन मिराज इज हैपेंड। सो अनइक्वल हीटिंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एटमॉस्फेयर इज द राइट आंसर, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 पे आते हैं यहाँ पे। टेंजेंट इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट। टेंजेंट का डेफिनेशन ही होता है कि वह सर्कल को किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए काफ़ी सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आए हुए हैं। टेंजेंट इज ऑलवेज अ परपेंडिकुलर टू द रेडियस ड्रॉन टू द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सो वन पॉइंट पे ही ये इंटरसेक्ट करता है सर्कल को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91 पे आएंगे। द लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है 3x माइनस 11 वाई इक्वल टू 10 और पूछा है इसके कितने सोल्यूशंस होंगे। लीनियर इक्वेशन विच हैज़ टू वेरिएबल्स, सो यूनिक सोल्यूशन, टू सोल्यूशन, इनफाइनाइट मिनी सोल्यूशंस, नो सोल्यूशंस। सो इसके इनफाइनाइट मिनी सोल्यूशंस होंगे। ठीक है, सो एक रेखी समीकरण इसके क्या होंगे, इनफाइनाइट मिनी सोल्यूशंस होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 पे आते हैं यहाँ पे। विच वन ऑफ दीज इज इक्वल टू एक्स पावर 6। तो यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे एक्स पावर 10 इंटू एक्स पावर -4 है, तो ए पावर m इंटू एम ए पावर n। ठीक है, बेस सेम है अगर तो क्या होता है, जो हमारा पावर है उसमें एडिशन हो जाता है। तो एक्स पावर 10 इंटू एक्स पावर -4 है, तो एक्स पावर 10 -4 आ जाएगा, सो एक्स पावर 6 आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93 पे आते हैं। ग्रीनलैंड इज अंडर द रूल ऑफ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रीनलैंड जो होता है विच इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड। ठीक है, और यह जो है किंगडम ऑफ डेनमार्क के अंडर में है। ठीक है, काफ़ी आइसोलेटेड, ऐसा लगता है कि अमेरिका का पार्ट है, लेकिन यह जो है डेनमार्क का पार्ट है। ठीक है, जबकि डेनमार्क थोड़ा अलग सा दिखता है। ठीक है, डेनमार्क इज इन द डेनमार्क जो है, जैसे नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क की अगर बात करें यहाँ पे, तो स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं। ठीक है, स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला का पार्ट है। विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स रेडियम। अगर रेडियम की बात करें तो रेडियम को जो डिस्कवर किया गया था 1898 में, वह मैरी क्यूरी और उनके हस्बैंड जो है पियरे क्यूरी, उनके द्वारा किया गया था। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इसके अलावा अल्बर्ट आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था फिजिक्स में। ठीक है, सर आइजैक न्यूटन वेरी इंपॉर्टेंट, बेंजामिन फ्रैंकलिन वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है द फेमस दिलवाड़ा टेम्पल्स आर सिचुएटेड इन। तो दिलवाड़ा टेम्पल्स कहाँ पे सिचुएटेड है, तो राजस्थान में सिचुएटेड है। जो श्वेतांबर जैन सेक्ट हैं तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिलीजियस प्लेस है। और ये माउंट आबू जी, सिरोही डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान अगर हम बात करें, तो माउंट आबू के सिरोही डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में जो है श्वेतांबर जैन टेम्पल्स हैं, और ये बहुत फेमस है। ठीक है, नक्की लेक इसके किनारे है। तो इस तरह से जो है अगर हम बात करें यहाँ पे, तो फेमस दिलवाड़ा टेम्पल सर सिचुएटेड इन राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96 पे आते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। तो गबन, गोदान, गाइड और मानसरोवर। तो इसके अगर बात करें यहाँ पे, तो गबन, गोदान, कर्मभूमि, मानसरोवर, ईदगाह, ये सब जो है तो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। गाइड जो है आर के नारायण द्वारा लिखा गया है। ठीक है, मालगुडी डेज आपको याद होगा, तो आर के नारायण द्वारा लिखा हुआ गाइड। ठीक है, जिसमें मूवी बन चुकी है। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ विच अवर नेशनल फ्लैग टू लेंथ एंड ब्रिथ इज। अगर लेंथ और ब्रिथ की बात करें तो यहाँ पे 3:5, 2:3, 2:4 और 3:4 दिया हुआ है। ऑप्शन बी सूटेबल होगा, लेकिन ये ऑप्शन गलत दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो लेंथ और ब्रिथ या लेंथ और हाइट का जो रेशियो होगा वह 3:2 होता है। ठीक है, नॉट इट्स अ 3:2, इट्स अ what 3 ratio what 2 is the right answer. 3:2 is the right answer. Okay, so option number B is the right answer, that is 3:2। ठीक है, लेंथ और हाइट की बात करें अगर, तो लेंथ और ब्रेड्थ की रेशियो की बात करें, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस x/10^3^2, तो x/6 10^6, so x/6 into 10^-6 is the right answer. So option number C is the right answer. नेक्स्ट है व्हाट इज़ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। 2R 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 दिया हुआ है यहाँ पे। इसको डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन से सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो इसको आफ्टर सॉल्व, ठीक है, 2R और 2R इनके बीच का जो स्टार कॉम्बिनेशन होगा 2 × 2/2 + 2 + 2, तो इनके बीच का जो इक्विवेलेंट हो जाएगा, इनके बीच का जो इक्विवेलेंट होगा वो है 4/6 होगा। इसी प्रकार इनके बीच का इक्विवेलेंट 4/6 होगा। इसी प्रकार इनके बीच का इक्विवेलेंट जो होगा वो 4/6 होगा।
तो इनको सॉल्व करने के बाद ये 4/6, ये 4/6 और ये इसके साथ सीरीज में, ये 4/6 इसका सीरीज में और ये पैरेलल में, और इस तरह से सॉल्व करेंगे अगर, तो इसका ऑप्शन जो आएगा वो 2 आ रहेगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 100 पे आते हैं। 5 माइक्रोफेरेड, 10 माइक्रोफेरेड, 10 माइक्रोफेरेड, 10 माइक्रोफेरेड दैट इज़ 20 माइक्रोफेरेड, 20 माइक्रोफेरेड और 5 माइक्रोफेरेड सीरीज़ में है, तो यहाँ पे वोल्टेज डिवीजन प्रिंसिपल लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राजभाषा, तो संघ की कौन सी भाषा है यहाँ पे पूछा जा रहा है, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन। तो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन कौन सी है, हिंदी है। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संसद में भारत के संविधान का भाग 17 किस तारीख को पारित हुआ। ठीक है, ऑन विच डेट वॉज द पार्ट 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पास्ड इन द पार्लियामेंट। तो यह 14 सितंबर 1949 को पास हुआ था। ठीक है, 103 निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का क्षेत्र में आता है। तो गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, ये सब क्या है, का क्षेत्र में आते हैं, खा क्षेत्र में आते हैं, और राजस्थान जो होता है वह का क्षेत्र में आता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, दैट इज का क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट है राजभाषा हिंदी अधिनियम की धारा 3 सब क्लॉज 3 कब से प्रभावी हुई। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आने की उम्मीद है, आप कर सकते हैं 26 जनवरी 1965। इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखिएगा, जो सेक्शन 3 ऑफ 3 है काफ़ी इंपॉर्टेंट है राजभाषा एक्ट 1963 का। तो जिसका सेक्शन 3 ऑफ 3 जो है वह केम इनटू फोर्स इन 26 ऑफ जनवरी 1965 से अफेक्ट में आया था। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 106 पे आते हैं। किस राज्य में उर्दू को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है। तो कई स्टेट्स ऐसे हैं भारत में जिन्होंने एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा उर्दू को दिया है, तो इसमें से आंध्र प्रदेश एक है। सो आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निम्नलिखित में कौन सा पाठ्यक्रम निर्धारित है। तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निम्नलिखित में कौन सा पाठ्यक्रम निर्धारित है। विच आर द फॉलोइंग सिलेबस इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। सो प्रज्ञा, प्रबोध, प्रवीण, ऑल ऑफ देम। तो ऑल ऑफ देम इज द राइट आंसर। ठीक है, प्रबोध, प्रवीण और प्रज्ञा ये तीनों ही कोर्स जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए निर्धारित हैं। नेक्स्ट है केंद्रीय हिंदी समिति के चेयरमैन कौन है। तो यहाँ पे अगर चेयरमैन की बात करें केंद्रीय हिंदी समिति के, तो प्रधानमंत्री जो होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, वो केंद्रीय हिंदी समिति के चेयरमैन होते हैं। ठीक है, राजभाषा नियम 1976 किस राज्य में लागू नहीं होता। तो राजभाषा नियम जो 1976 है वह तमिलनाडु स्टेट के लिए लागू नहीं होता। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दैट इज तमिलनाडु। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110। केंद्र सरकार के लिपिकी कर्मचारियों के लिए अंतिम पाठ्यक्रम क्या है। तो अल्टीमेट सिलेबस फॉर मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉयज़ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रज्ञा, प्रबोध, प्रवीण, प्राइवेट। ठीक है, तो प्राइवेट तो ऐसा कोई कोर्स नहीं है। तो अल्टीमेट सिलेबस फॉर मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉयज़ ऑफ गवर्नमेंट इज़ प्रज्ञा। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर, दैट इज़ प्राग। तो इस तरह से इस वीडियो में टोटल हमने जीके सेक्शन के और राजभाषा सेक्शन के क्वेश्चन को डिस्कस करा। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग this video. Have a nice day, happy learning and all the best for your upcoming exam.